जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा, परिभाषा तो मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, महाज्ञान, महाकरुणा। पूछने वाले ने कहा, महाज्ञान कह देने से क्या काफ़ी न होगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, वहाँ अधूरा होगा। भय सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू महाकरुणा है। जब भी ज्ञान का जन्म होता है तो करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी, भय कहाँ जाएगी? ऊर्जा नष्ट ही नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षाएं थी, अनेक तरह के भोगों की कामना थी, सारी ऊर्जा वहाँ संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वहाँ सारा अंधकार, भय, भोग, लिप्सा, महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनी थी, जो ऊर्जा ईर्षा बनी थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? भय सारी शक्ति करुणा बन जाती है, महाकरुणा का जन्म होता है। भय करुणा तुम्हारी काम वासना से ज़्यादा दमन होती है, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ महत्वाकांक्षा हैं, धन भी पाना। तुम काम वासना को ग्रस्त भी कर देते हो कि ठहर जाओ, 10 वर्ष धन कमा लेते हैं, ठीक से फिर शादी करेंगे। धन की वासना भी अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन भी त्याग कर देते हो, चुनाव में लगा देते हो। सब धन की किसी तरह मंत्री हो जाओ, लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है। मंत्री होकर भी तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो, मंत्री पद भी दांव पर लग जाता है। तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी हैं, 1000 कामनाएं हैं और सभी में ऊर्जा बटी है, लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती हैं, सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, तुम एक ऊर्जा से शून्य हो जाते हो, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, तब समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है, तब तुम तत्क्षण पाते हो। वे जो पीछे रह गए, उन्हें भी इसी खुले आकाश में ले आना है। तब तुम्हारा सारा जीवन जो बंधे हैं, उन्हें मुक्त करने में लग जाता है। जो कारागृह में हैं, उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है। जिनके पंख जंग खा गए हैं, उनके पंखों को सुधारने में लग जाता है कि वे फिर से उड़ सकें। जिनके पैर जाम हो गए हैं, उनके पैरों में फिर जीवन देने में लग जाता है, ताकि लंगड़े चले और अंधे देखें और बहरे सुने। और तुम लंगड़े को तुम चलने नहीं, यात्रा तुमने बहुत की, लेकिन जब तक तीर्थ यात्रा ना हो, तब तक कोई यात्रा नहीं। तुम बहरे हो, तुमने सुना बहुत है, लेकिन वासना सिवाय कोई स्वर तुमने नहीं सुना। और वासना भी कोई संगीत है। वासना एक शोरगुल है जिसमें संगीत बिल्कुल नहीं है। वासना एक संगीत है जिसमें कोई बनते हो, चिंतित होते हो, बेचैन परेशान होते हो। संगीत तो भैया जो तुम्हें भर दे उस अनंत आनंद से, जहाँ सब बेचैनी खो जाती है, जहाँ चैन को बांसुरी बजती है, और ऐसी बांसुरी
कि उसका फिर कभी अंत नहीं आता। तुम अंधे को तुमने बहुत कुछ देखा, लेकिन जो देखा भय सब ऊपर की रूप रेखा है, भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पदार्थ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। दृश्य दिखाई पड़ता है, अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता, और अदृश्य ही आधार है दृश्य का। परमात्मा ही आधार है पदार्थ का, और आत्मा के बिना क्षण भर भी शरीर जीता नहीं। इधर उड़ गया पंछी, उधर शरीर जलाने को लोग चले जाते हैं, फिर भी तुमने सिर्फ शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी। अंधे हो तुम, पंगु हो तुम, जिसके जीवन में समाधि खिलती है, भय भागता है उनको जगाने जो सोए हैं, लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी होती है। कुछ दिन तो उसने अपने को रोका, क्योंकि भय जानता था कि वे लोग हंसेंगे, और क्योंकि भय जानता था कि वे लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि भय जानता है कि उसका स्वागत नहीं होने वाला, अपमान और निस्तार होने वाला है, क्योंकि जानता है कि जो सदा से हुआ है भय फिर से होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूल मालाएं मिलने को नहीं है, लेकिन दमय है करना उसे रोका नहीं जा सकता। कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वे चुप बैठे रहे। बड़ी मीठी कथा है, क्या करते रहे? चुप बैठे रहे। बहुत बार अदम्य वेग से उठी करुणा की जगह बहुत लोग भटकते हैं, सारे लोग भटकते हैं। जो मुझे मिल गया भय बांट दूं, लेकिन कोई चीज़ रुकती रही, कोई चीज़ रोकती रही। बुद्ध जैसा व्यक्ति हिम्मत ना जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए हैं। बुद्ध को भी डर लगा, जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, उसको मृत्यु का भय नहीं। अब भी तुमसे डरता है, जो यम से नहीं डरता वह तुमसे डरता है। 7 दिन बुद्ध प्रतिरोध किया, अपना ही सब तरह से रोका, लेकिन नहीं अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वे मेरे बिना ही जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं वे सुनेंगे नहीं, तो क्या व्यर्थ मेहनत करूं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हुए, बड़ी बेचैनी फैल गई। आकाश के देवताओं में बेचैनी यह है कि कभी करोड़ वर्षों में कभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और भय भी अगर चुप रह गया तो भटकते मार्ग पर उसका क्या होगा। जो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं, अनजानी प्रतीक्षा, उन्हें पता नहीं है किसी का जो मार्ग बताने का पत्थर से ही वे स्वागत करेंगे, लेकिन फिर से भी अनंत काल से खोजते हो ही भीतर ही कोई गहरे में छिपा है, जो बीज तो पड़ा ही है, न फूट पाता है, न ठीक भूमि मिली हो, सूरज का प्रकाश ना मिला हो, कोई पानी देने वाला नहीं मिला हो, कोई समाज संभाल करने वाला ना मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है, उसका क्या होगा। कथा है कि आकाश के देवता उतरे बुद्ध के चरणों में। उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, अब चुप ना बैठो, अब उठो। बहुत देर से बैठ वैसे ही हो गए हो। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अनंत शुभ परिणामी हैं, ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन में अशुभ खो गया, सिर्फ शुभ बचा है। अभी पूर्ण
नहीं है, क्योंकि शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, उत्तम नहीं। पहले अशुद्धि से बंधी हुई चेतनाएं हैं, जिनको हम राक्षस कह रहे हैं, असुर कह रहे हैं, नारी योनि में पड़े हुए लोग कह रहे हैं। और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं, शांत हैं, शुभ परिणामी हैं, जिन किसी को बुरा नहीं चाहती, भला चाहती हैं। लेकिन जहाँ बाकी है